खान सर के शब्दों में एक बात कहना चाहूंगी। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि 7वीं क्लास तक अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, लेकिन 7वीं में उसको सुधर ही जाना चाहिए। और अगर 7वीं कक्षा में नहीं सुधरा तो 8वीं कक्षा में तो हर हाल में सुधरना ही है, क्योंकि 8वीं में अगर नहीं सुधरा तो 9वीं चौपट हो जाएगी, और 9वीं चौपट हुई तो 10वीं में चौपट होना तय है। इसलिए बच्चों को छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको अक्षरों का ज्ञान हो गया, पहाड़े याद हो गए, जोड़ना घटाना आ गया, काफी है। 50% ला रहे हैं तो समझो ठीक ठाक है, आगे ठीक है, कर जाएगा। तो इसीलिए बच्चों की पढ़ाई 7th क्लास से प्रॉपर होनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा होके बच्चा कुछ अपने लायक तो कर सके। एक चौपाई याद आ रही है, चरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भोजन भजन और नारी ये हैं पर्दे के अधिकारी। पर यदि यहाँ पर नारी के स्थान पर पढ़ाई शब्द कर दिया जाए तो अधिक बेहतर होगा, क्योंकि भोजन भजन और पढ़ाई ये है एकांत के अधिकारी। क्योंकि नारी तो समझदार है, उसमें विवेक है, वो समझ सकती है, वो अपने लिए परिस्थितियों से लड़ सकती है। लेकिन पढ़ाई अगर एकांत में नहीं हुई, यानी कि भोजन भी एकांत में होना चाहिए, क्योंकि भोजन अगर खुले में होगा तो कीटाणु, जो विषैले कीटाणु हैं, वो चिपक जाएंगे रोटी पर। क्योंकि अच्छी चीजें सबको पसंद है, पौष्टिक चीजें हर किसी को पसंद है। खुले में खाएंगे तो जो कीटाणु आसपास सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु भी टूट पड़ेंगे खाने पर, क्योंकि हर किसी को अच्छा भोजन चाहिए। इसलिए और भजन जो है, भजन भी एकांत में ही हो सकता है। एकांत में ही हम ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। और पढ़ाई भी एक तरह से तपस्या है। पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, अभ्यास करने के लिए भी एकांत ही होना जरूरी है, क्योंकि हम एकांत में होंगे, शोर से दूर होंगे, तभी हम मन लगाकर एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए एकाग्र होना जरूरी है इन तीनों चीजों के लिए।